पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया और अब हिजबुल्लाह के हेड हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद सवाल उठ रहा है कि इसराइल के रडार में अब अगला नंबर किसका है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शुक्रवार को यूनाइटेड नेशंस में भाषण देते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जंग अब तभी खत्म होगी जब आतंक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू के इस भाषण के तुरंत बाद इसराइल ने बेरूत पर हमला कर दिया। ये हमला न्यू ऑर्डर ऑपरेशन के तहत किया गया। इसराइल अपने विरोधी संगठनों के टॉप कमांडरों की हत्या के लिए ये ऑपरेशन चला रहा है। इसराइल की अगली रडार में अब कौन कौन है? इसमें पहला नाम है याह्या सिनवार का। याह्या सिनवार हमास का प्रमुख है। मौजूदा समय में इसराइल की मुख्य लड़ाई हमास से ही है। हमास ने अक्टूबर 2023 में इसराइल पर पहला बड़ा हमला किया था। इसके बाद से ही दोनों के बीच जंग चल रही है। इस जंग में इसराइल के अब तक 1700 नागरिक मारे जा चुके हैं। हालांकि इसराइल भी हमास को नेस्तनाबूद करने में जुटा है। इसराइल हमास के कई कमांडर को अब तक ढेर कर चुका है, लेकिन उसके हाथ सिनवार की गर्दन तक अभी नहीं पहुंचे। हाल ही में एक हवाई हमले में सिनवार के मरने की भी खबर आई थी। वहीं गाजा में जनवे सिनवार इजरायली सैनिकों की हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। 2011 में एक समझौते के तहत सिनवार को इसराइल ने जेल से छुड़ा था। सिनवार इसके बाद से ही हमास से जुड़ गया। 2017 में सिनवार हमास का नेता चुना गया। 2021 में उसने दूसरी बार ये कुर्सी संभाली थी। कहा जाता है कि इसी साल इसराइल ने उसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन सिनवार चकमा देते हुए बच निकला। अरबी भाषा में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाला सिनवार को हमास के भीतर डिप्लोमेटिक लीडर माना जाता है। वहीं अगला नाम हो सकता है अली खामेनेई का। अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। इसराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह और हमास को शह देने के पीछे ईरान ही है। दोनों के बीच टकराव के हालात बने हुए हैं। अगस्त महीने में दोनों देशों की तरफ से ड्रोन और हवाई हमले किए जा चुके हैं। बेरूत में बम विस्फोट को खामेनेई ने घोर अपराध करार दिया है। खामेनेई ने क्या कहना है कि इसराइल बच्चों और महिलाओं पर निशाना साध रहा है। इन सब के बीच खबर है कि खामेनेई ने शनिवार रात को हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में कोई बड़ा फैसला हुआ था। 1989 में खामेनेई को खोमैनी से सर्वोच्च लीडर की कुर्सी मिली थी। ईरान में सर्वोच्च नेता को प्रशासनिक मुखिया माना जाता है। सर्वोच्च नेता के पास ही सेना की बागडोर होती है। वहीं अगला नाम है अब्दुल मलिक अल हूती का। इसराइल के रडार पर यमन के हूती संगठन के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती भी हैं। हूती संगठन ने जुलाई 2024 में पहली बार इसराइल पर अटैक किया था। 17 सितंबर 2024 को तो हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिया था। मिसाइल दागने के बाद अब्दुल मलिक ने बयान जारी करके इसकी जिम्मेदारी ली थी। हूती संगठनों का कहना था कि हम इस्लाम को मानते हैं और हम चाहते हैं कि इसराइल के लोग बंकर में ही रहें, इसलिए हम मिसाइल दाग रहे हैं। आने वाले वक्त में इसकी रफ्तार और बढ़ाएंगे। उस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी थी। हूती यमन के ज़ैदी मुसलमानों का एक संगठन है। 10 सितंबर 2004 को अब्दुल मलिक अल हूती को इसकी कमान मिली थी। अब्दुल को ये कुर्सी अपने भाई हुसैन से विरासत में मिली थी। हुसैन यमन के बड़े नेता माने जाते थे। 2015 में यमन विद्रोह के दौरान अब्दुल हूती पूरी दुनिया में सुर्खियों में आए। उस वक्त अब्दुल ने संगठन के लोगों से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने का खुला ऐलान किया था। अब्दुल पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिबंध लग चुका है। हालांकि ईरान ने उस वक्त भी अब्दुल का खुला समर्थन किया था। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इसराइल ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन के तहत इसराइल विरोधी संगठनों के टॉप कमांडर को निपटा रहा है। इसके लिए इसराइल एक खास पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल पहले उन लोगों को रडार में ले रहा है जिससे उसे खत्म करना है। उसके बाद इन लोगों की खुफिया जानकारी जुटाई जाती है और फिर आखिर में सही ठिकाने पर स्ट्राइक किया जाता है।